शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। शांति से शांति। हम शुरू करते हैं अपना आज का दिन, जो बेहद खास है। बाबा ने हम सभी के लिए बहुत सुंदर इस पूरे महीने का प्रोजेक्ट रखा है, तपस्याओं का, दृढ़ता की तपस्या। मुझे लगता है कि हम सभी जैसे जैसे अपनी इस यात्रा पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो अनेक प्रकार के जो विघ्न है, या समझे कि जैसे जैसे हमारी वाइब्रेशन आगे की ओर बढ़ रही है, ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो अपने सामने परिस्थितियां भी आ रही हैं। तो ये तपस्या का पूरा महीना आज से शुरू कर रहे हैं। आज का दिन है 19 तारीख है 19 Feb 2020। और ये पूरे महीने हम तपस्या के बारे में ही बात करने वाले हैं। छोटे छोटे पॉइंट होंगे, रोज एक पॉइंट पे बात करेंगे। बहुत छोटी सी क्लास होगी और इसी में ही अपने आप को तृप्त करना है और दिन भर इसी की स्मृति में या टेंशन में रहना है। आज जो तपस्या शुरू करने जा रहे हैं, तो बाबा कहे कि मन की स्वच्छता हो, हल्कापन रहे और आत्मा शक्तिशाली हो। हमेशा ऐसे ही, इसी के लिए ही तपस्या करनी है। स्थिरता इतनी होनी चाहिए कि बाबा कहते कि चैतन्य मूर्त हो जाए, ऐसी स्थिति में आ जाए। हाँ, मेरे लिए भी है ये तपस्या। हम मिलके सभी कर रहे हैं, आप और मैं, और हमारे साथ एक ही है, हमारे परमपिता परमात्मा। तो मिलकर इस तपस्या के महीने को हम पूरा करेंगे। चैतन्य मूर्त अर्थात इतनी स्थिरता कि जहां बैठे हैं वहां भी स्थिरता हो, बॉडी लैंग्वेज में, हमारे हर बात में, हमारे आईज के मूवमेंट में। अब बाबा बहुत सूक्ष्म लेवल तक जा रहे हैं और पूरी तैयारियां हो रही। हमें अंदर से हर भावनाओं से, हर आकर्षण से मुक्त कर रहे हैं, स्वतंत्र कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। हम सबका जो जीवन है, परमात्मा जब आए संगम युग पर, हम सभी को पता चला कि हम कौन और परमपिता परमात्मा कौन, और हम उनके साथी बन जाते हैं। इस युग परिवर्तन की वेला में परमात्मा के साथी और सहयोगी बच्चे कहलाते हैं। कितना बड़ा समय चल रहा है और हम सभी भाग्यशाली हैं कि बाबा हमारे साथ हैं, और उनके साथ रहते रहते हम स्वतंत्र बन रहे हैं अंदर की हर उलझनों से, और जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं उनसे भी स्वतंत्र बन रहे हैं। इसीलिए स्थिरता की बहुत बात होती है, और बाबा अक्सर ही हमें बताते हैं कि बच्चे, स्थिरता बहुत होनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है उसके हिसाब से अभी से ही अपनी पूरी तैयारियां करनी है। तो हम इसी को आगे बढ़ाते हुए ध्यान रखेंगे कि बीच में माइक्रोफोन भी ऑन हो जाता है किसी किसी का। अपने माइक्रोफोन का ध्यान रखेंगे और समझते हैं आज का पहला पॉइंट। और उसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी हम स्टोरी सुनते हैं, समझते हैं। स्वतंत्रता की बात हो रही है, तो हुआ यूं कि एक बारी हिमालय के आसपास की बात है कि स्वतंत्रता सेनानी घूमने गए थे कहीं, रिटायर्ड थे। तो वहां पे उन दिनों क्या होता है कि गेस्ट हाउस वगैरह कुछ नहीं मिला, होता भी नहीं था उस टाइम पर। तो गांव में जैसे घूमते घूमते पहुंचे तो पता चला कि यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला है, वो वहां पर रहने के लिए
जगह देती हैं, खाने पीने का व्यवस्था करके देती हैं। तो पहुंच गए उनके पास, तो बैठे थे, मुंह हाथ धो के खाना खा रहे थे, और कहीं से आवाज आई आसपास से, स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र। अब ये सोचने लगे कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। उठ के देखा तो पास में ही एक तोता पिंजरे में बंद था और स्वतंत्र स्वतंत्र बुला रहा था, बोल रहा था। तो वहां पहुंचे वो और देखने लगे कि इतना सुंदर ये गांव है। हाँ, और इतनी सुंदर प्रकृति के नजारे, और ये जो तोता है ये इसमें बंद क्यों है, क्यों हम इसको आजाद ना कर दें। तो उन्होंने मौका देखा और उसको आजाद करने के लिए पिंजरा खोल दिया। अब वो जैसे जैसे खोला उसको, तो वो तोता तो और अंदर अंदर अपने आप को समेटता चले गया। जैसे वो हाथ बढ़ाए, वो और अपने आप को पीछे कर ले। तो वो सोचने लगे कि इतना सुंदर माहौल है और मैं तो इसको स्वतंत्र कर रहा हूँ, और ये बोल भी रहा था, तो क्या हो गया, क्यों नहीं जा रहा है। तो उन्होंने फिर भी उस तोते को बाहर निकाल दिया और बहुत शांति से वापस अपनी जगह पे पहुंच गए, खुशी से कि मैंने आज एक तोते को स्वतंत्र कर दिया। आराम से सो गए। सुबह उठे तो फिर से वही आवाज, स्वतंत्र स्वतंत्र। अब ये देखे कि ये तोता तो फिर से वापस अपने पिंजरे में आ गया। क्या बात है। बेसिकली ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, और उसकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि स्वतंत्र होने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी। स्वतंत्र जीवन जीने के लिए हमें उसकी कीमत तो चुकानी पड़ती है, समय निकालना पड़ता है। आज जैसे आप सभी बताते हैं कि अंदर से कितने स्वतंत्र हो गए हैं, वह बिल्कुल खत्म हो गया है। हाँ, मन में कितनी शांति है, क्योंकि स्वतंत्र हो गए हैं, और कोई भी चीज अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है, और कोई भी परिस्थिति डराती नहीं है। स्वतंत्र हो गए हैं, और इसके लिए हम सब ने समय दिया है, और इसीलिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाती है कि कोई भी कार्य करने के लिए हमें समय बहुत बहुत देना पड़ता है। पर अभी जो बाबा हमारे लिए तपस्याएं लाए हैं पूरे महीने, कमाल की बात यह है कि कई बारी मन में होता है, अरे इतने घंटे बैठ के योग करना पड़ेगा, ऐसे कैसे होगा, समय कैसे निकालेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो आप मेडिटेशन करते हैं, जो क्लास अभी छोटी सी क्लास है, अब तो डेली देखिए सिमटती जा रही हैं चीजें, और उस छोटे में ही अपने आप को रेडी रखना है, पूरा समय पे आना है। ऐसा ना हो कि किसी दिन लेट हो और उतने में वो हमारा पॉइंट मिस हो जाए। तो अपने आप को स्वच्छ बनाएंगे, स्वतंत्र बनाएंगे, हल्का बनाएंगे, और शक्तिशाली बनाएंगे। ये पूरा महीना हम अनेक पॉइंट पे बात करेंगे, और रोज उसमें से एक के ऊपर काम। तो आज का पहला दिन है, और आज के इस पहले दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई है कि हम सब जो हैं बाबा के बड़े बच्चे, और बाबा को ये समझ आता है। हाँ, हम लोगों में काबिलियत दिखती है, तो बाबा हमारे लिए ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे काम करा रहे हैं कि स्थिरता जो बढ़ती चले जाए। जैसे अभी बात हो रही थी कि स्वतंत्रता आ जाए हमारे ख्यालों में, और जैसे कि होता ही है कि जब हम इस जर्नी पर आगे बढ़ते हैं, इस यात्रा पे आगे बढ़ते हैं, तो शुरुआत तो अकेले से ही होती है। फिर धीरे धीरे, शुरू में किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होता है। फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ते चले जाते हैं, बाबा अपनी तरफ खींचते हैं, और फिर जब हम तमो प्रधान आत्माओं के कांटेक्ट में आते हैं, सबसे पहले तो अपने परिवार को ही हमें चेंज करना, अर्थात कि स्वतंत्र बनाना होता है। उनसे जो अपने रिश्ते हैं लौकिक अलौकिक करने होते हैं,
तो वहां हमें बहुत बहुत बल लगता है। बाबा इसीलिए कहते हैं कि तपस्या का बल, शब्दों का बल, ज्ञान का बल बहुत बहुत जरूरत है इसकी। कि हम अगर कोई बात रख भी रहे हैं तो उसमें अगर बल नहीं है, बाबा तो बोले कि शुभ भावना भी दे रहे हैं और उसमें अगर बल नहीं है तो वो शुभ भावना भी कुछ भी नहीं है, बस एक संकल्प है, एक विचार है। तो इसीलिए हमें अपने अंदर बल भरने के लिए बाबा ये तपस्याएं शुरू करा रहे। आज का जो पहला पॉइंट है वो है मैं और मेरे बाबा, और दूजा ना कोई, बस मैं और मेरे। तो मुझे तो लगता है कि हम सभी इस बात के अनुभवी हैं कि हम अकेले होते ही नहीं हैं। बाबा हर पल एक अलौकिक शक्ति हमारे साथ रहती है। हुआ यूं कि कल बैठे हुआ था, मैं किसी से बात कर रहा था, कल मौका भी मिला किसी बात से बात करने का। तो एक बात याद आई कि बहुत समय पहले की बात है कि एक डॉक्टर साहब थे जो परमात्मा के नाम से बहुत चिढ़ा करते थे। मतलब भगवान से तो बस पूछिए मत, आप उनको बोलिए भगवान तो फिर और दो तीन चीजें और बता दिया करते थे, ऐसे वैसे वैसे। एक बारी क्या हुआ कि फोन आया उनका, कुछ कुछ दिन पहले ही मैं उनसे मिला था, अप्रोक्सीमेटली 1.25 महीने पहले। तब उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बोली, कुछ नहीं होता है भगवान, ये सब फालतू की बातें हैं, कोई नहीं आया हुआ है, युग परिवर्तन कुछ होने वाला नहीं है, अभी तो लाखों साल पड़े हैं। ऐसी ऐसी कुछ बातें होने लगी। फिर 1.25 महीने बाद फोन आता है कि सौरभ मुझे मिलना है आपसे, मुझे बात करनी है। ठीक है जी, बात करने के लिए चलते हैं। तो फिर बहुत सारी बातें परमात्मा की बताने लगे। मैंने कहा ये क्या हो गया डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे चेंज आ गया? बोलते अच्छा बैठो मैं बताता हूँ ये बात आपको। मैंने कहा हाँ जी बताइए। तो ऐसा होता है ना कि ऊपर घर है और नीचे एक छोटा सा क्लिनिक है उनका, और कहीं कहीं हॉस्पिटल में भी वो जाते हैं। बोलते कि शाम का समय था, सभी स्टाफ चले गए थे और वो और उनकी वाइफ जो है अकेले रहते हैं। बच्चे जो है बाहर कहीं पढ़ने गए हुए हैं, बाहर देश में किसी। तो फिर वाइफ अपने मायके गई हैं और वो अकेले थे उस टाइम पर। तो बोले कि सभी जो स्टाफ है वो भी चले गए और मुझे जो है दर्द होने लगा लेफ्ट साइड पे, दिल का दर्द, दिल का दौरा जैसे होता है, बहुत तेज दर्द होने लगा। मैंने कहा फिर क्या किया आपने? कहते कुछ नहीं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि एक शक्ति मेरे साथ है, और मुझे उस दिन महसूस हुआ कि मैं, अब कौन है मेरे साथ? कोई भी नहीं है, ना स्टाफ है ना फैमिली है, कुछ कोई भी नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला हूँ। पर उसी समय आवाज आई कि नहीं बच्चे, मैं आपके साथ। तो कहते मुझे वो बात याद आई आपकी, कि आप हमेशा बोलते हैं कि बाबा बोलते हैं कि बच्चे मैं हूँ, आप आगे बढ़िए, बच्चे मैं हूँ। कहते मुझे वो सेम आवाज सुनाई दी जो आप मुझे बता के गए। मैंने कहा वो तो होता ही है हमेशा ऐसा कि बाबा हमारे साथ होते हैं। कहते उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ, और मैं और मेरे बाबा मेरे साथ हैं। और वहीं से उनकी यात्रा भी शुरू हुई, और समझ लीजिए मेरी भी एक अलग यात्रा शुरू हुई कि जो आवाज अभी तक मुझे ही सुनाई देती थी उनको भी आज सुनाई दी। तो यही है, मुझे लगता है कि ये सभी आवाज, ऐसी आवाज हम सबको अब सुनाई देती है अंदर से। जैसे कल भी सत्यव्रत भैया बता रहे थे कि कुछ भी कहीं भी गलत हो रहा होता है तो अंदर से एक आवाज आ जाती है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। कल हमारी दीदी भी बता रही थी, शशि दीदी की, एक आवाज आती है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कितनी बड़ी बात है, हम सबको अब वो आवाज आनी शुरू हो गई है। अब हमें इसको और आगे बढ़ाना है। तो ये जो स्मृति है कि मैं और मेरा बाबा मेरा, हाँ, इसमें रहने के लिए क्या करना है
कि दिन भर बहुत सारी अनेक स्मृतियां आती हैं। हो सकता है आपको अपने बच्चों की स्मृति आए, ख्याल आए, कोई पुरानी कोई घटना हो गई उसके बारे में, उसकी कोई बात सामने आ जाए, तो बाबा बोलते हैं विदाई दीजिए, बधाइयां लेने के लिए विदाइयां देनी पड़ती हैं। बाबा का ये जो सेंटेंस है मुझे ना बहुत 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 याद रहता है कि पुरानी कोई बात, जैसे किसी ने कुछ कह दिया था इस समय, आज का दिन मान लीजिए 19 फरवरी को कहीं कुछ हो गया था, वो कोई इस बैठे बैठे स्मृति आ गई। तो पर हमारी स्मृति में आज की क्या तपस्या है कि मैं और मेरे बाबा, बाबा के अलावा कोई और स्मृति होनी नहीं चाहिए ना। अच्छा, बाबा का अर्थ क्या है कि उनकी सारी विशेषताएं, तो बाबा कहते हैं कोई सीन अगर चल भी रहा है तो वहां विशेषताएं आप अपनी यूज करिए, अपनी शक्तियां यूज करिए। मान लीजिए ड्रामा का कोई सीन ऐसा आ गया है जहाँ कोई दिक्कत आ गई है या कोई परिस्थिति है जो हमें जिसको फेस करना है, घर में 4-8 लोग आ गए हैं, तमो प्रधान लोग आ गए हैं, या कुछ ऐसी बातें हो गई, पर हमारे मन में ये सब नहीं चले। मैं और मेरे बाबा की जो तपस्या है हमें करनी आज के दिन की, उसका अर्थ ही ये है कि सारी विशेषताएं, सभी शक्तियां हर पल हम यूज करें। बाबा कहते जब परिस्थिति आएगी नहीं तो बच्चे पता कैसे चलेगा कि आप शक्तिशाली हैं। तो आज को अगर हम आज के इस दिन को देखें तो मुख्य जो पॉइंट है उसको अगर हम एक बार चेक कर लें, तो चेकिंग ये है कि स्मृति, कि मैं और मेरा बाबा, ये स्मृति में रहना है। और कोई भी स्मृति अगर आती है, जैसे कि कोई परिस्थिति की स्मृति आ गई, कुछ किसी ने कुछ कह दिया था वो स्मृति आ गई, कोई हमारे लौकिक रिश्ते याद आ गए, तो कोई बात नहीं है, उसको हम विदाई देंगे। और विदाई देकर बधाइयां, बाबा कहते हैं विदाई दीजिए, बधाई दीजिए, क्योंकि आगे बढ़ गए ना। तो बधाई बाबा से मिलती है। सेवाएं जो हैं हमारे से हो रही हैं। देखिए सबसे बड़ी सेवा क्या है कि अगर हम परमात्मा के दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं पर भी हैं, मन बहुत शांत है, स्थिर है, तो हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वाइब्रेशन का। ये सबसे बड़ी सेवा है। तो फिर यही धारणा है आज के दिन की कि हमारी स्मृति में बाबा के अलावा कोई और आए नहीं। कई बार कोई प्रोग्राम देखते हैं वो स्मृति में रह जाता है, तो अभी हमें कहीं पर भी नहीं अटकना है। किसी मनुष्य आत्मा में नहीं, किसी वस्तु में नहीं, किसी में भी नहीं। तो हर स्मृति को जो बाबा के अलावा है उसको हम विदाई देते चले जाएं। बस आज के दिन की यही तपस्या है। कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ सकते हैं। आज हमारी क्लास यहीं तक है। हेलो हेलो। हाँ जी, पूछिए। हाँ भैया, कल की बात जैसे आपने बोला कि आवाज आती है, तो इस महीने तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बिल्कुल, हमें आवाज आती है और वो काम करते हैं और वो अच्छा होता है। वो हो जैसे जाता है। कल की बात है कि शाम की, कि मेरे सर में अचानक कि ऐसा दर्द होने लगा किचन में गई मैं, और दांतों में भी दर्द, आंखों में दर्द, मुझे बोलना नहीं हो रहा था, मेरे से बोल नहीं पा रही थी मैं, इतना भयंकर दर्द हो रहा था, पता नहीं क्या था वो। फिर मुझे ऐसे आवाज आई कि आप आनंद की शक्ति लो और दो। तो मैंने तुरंत वही किचन में खड़े खड़े काम करते करते ही मैं विजुलाइज किया कि आनंद की शक्ति आ रही है और सभी आत्माओं को मिल रही है। तो मुझे 5 मिनट भी नहीं लगा, इतना भयंकर दर्द, और 5 मिनट में वो ठीक हो गया। और ये मतलब तो हर चीज पर ऐसे आवाज आती है, इस महीने में तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो देखिए इस महीने जो बाबा ने तपस्याएं जो शुरू करा रहे हैं ना, तो अभी अगर हम आगे जब जाएंगे 19 मार्च को जब मिलेंगे अपने आप को देखेंगे तो बहुत परिवर्तन आ चुका होगा। देखो आज का सबसे बड़ा पॉइंट ही क्या है कि कोई और स्मृति में रहना ही नहीं बाबा के अलावा, तो फिर अपनी चार्जिंग तो हर पल होती चले जाएगी ना। और बैठ के मेडिटेशन करने की जरूरत ही नहीं है जब बाबा के साथ हम हैं और हर पल यही स्मृति में है, बुद्धि योग जुड़ा हुआ है। तो बस वही काम कर रहा है जो हम बैठ के करते हैं, वो अब हम चलते फिरते, बाबा ने बोला ना, कल ही बता रहे थे कर्म योगी है, कर्म करते बाबा के साथ हैं। बाबा को साथी बना लिया ना। बाबा तो यही कहते हैं ना कि आप बच्चे मेरे साथी हैं
और उनका साथ देना अर्थात उनके जैसे बन जाना। उनके जैसे बनेंगे तो उनके साथी। कोई कुछ पूछना चाहता है, कैसे करना है ये समझ आया? कोई बात, कुछ भी मन में कोई भी सवाल है तो पूछिए। चलिए, तो फिर अभी हम आज आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए। हम कल मिलते हैं और अपनी इस तपस्या की जो हमने दृढ़ता की तपस्या बाबा ने शुरू कराया है, इसको कल और आगे बढ़ाते हैं। तो आज आप सभी त्यागी मूर्त, तपस्वी मूर्त बाबा के महान बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्रेम और दिल की दुआएं। जो बाबा ने हमारे लिए टारगेट सेट किया, हम इसको अच्छी लिखते पाए और हम पाएंगे ही, क्योंकि बाबा साथ हैं तो होना ही है और हम सब भी साथ हैं। चलिए जी, मिलते हैं कल। ओम शांति।